बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेक्स्ट चैप्टर है कैनेमैटिक्स। अच्छा बच्चों, सर एक मिनट मुझे तो बात करने दो। इस चैप्टर में क्या है कि आपने देखना है और एक दफा आप सुनेंगे, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा। मेन ज्यादा चीजें अभी जो है इसमें कोई अभी मतलब आज के लेक्चर में ऐसी मैथमेटिकल समझने वाली बात नहीं है कि आपको मैथ का कोई समझाया जाए। इसमें मैथ बहुत ज्यादा है ना, फिजिक्स में भी, बेफिक्र। तो जैसे वो आएगा वो मैं आपको समझाऊंगा। जो आपको सिर्फ समझने वाली बात है वो आप समझते जाएं। जी क्या कहते हैं आप? जी बेटे। सर मैं ये बोल रहा था, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये लिखना जरूरी है या हम नोट से भी याद कर सकते हैं? ये बेटे मैंने अच्छा लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिख लें। वो लिखने में क्या होता है, आपको याद भी हो जाता है। जब आप एक दो दफा लिखेंगे ना तो काफी चीजें आपके जहन में आ जाती हैं। ठीक है, ओके बात सर। समझ आ रही? तो अभी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अगला चैप्टर। तो सबसे पहले है कैनेमैटिक्स। ये फिजिक्स की ब्रांच है। ठीक है, the study of motion of an object without discussing the cause of motion। अब हम जो किसी चीज की मोशन, किसी चीज की मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसको हम कैनेमैटिक्स कहते हैं। लेकिन इसमें ये ख्याल करते हैं कि कोई वजह जो मोशन की बन रही है उसको नहीं हम डिस्कस करते। इसमें बात समझ आ रही है? भी कौन सी फोर्स लग रही है, क्या चीज फोर्स लगा रहे हैं, लगा रही है, कौन सी चीज फोर्स लगा रही है, सॉरी। तो उस पे नहीं हम डिस्कस करते, सिर्फ बॉडी मूव कर रही है हम उस पर डिस्कस करते हैं। बात समझ आई? इसको हम कैनेमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या है, हम इसको क्या कहते हैं? कैनेमैटिक्स। बात समझ आई? जी बेटे। यस सर। हाँ जी, और किसी को पता नहीं चला तो पूछ ले। सर एक और दफा समझा दें, मेरा नेट नेट लग गया। हाँ, इसमें इसमें सिर्फ मैंने कहा अभी ये करना है कि कुछ डेफिनेशन आएंगी, वो आप देखते जाए, आपको समझ आती जाएगी। जहाँ नहीं है ये भी पूछ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये आगे जब मैथ आएगा इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो फिर मैं आपको इधर करके दिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं। वो रिकॉर्डिंग भी आपकी चलती जाएगी। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद है रेस्ट। क्या होता है? ठीक है, so a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surrounding object। ठीक है, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द की अशिया के लिहाज से जगह तब्दील नहीं कर रही हो तो हम कहेंगे कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है। देखिए, जगह तब्दील करने का मतलब क्या है? वो है, जगह तब्दील करने का मतलब ये है कि आपको किसी वजह से आप एक जगह मौजूद हैं, आप जगह चेंज करेंगे, आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो हम उसको कहेंगे बॉडी क्या है? रेस्ट में है। क्या है? बॉडी रेस्ट में। बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, सराउंडिंग्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अपने इर्द गिर्द के माहौल के लिहाज से अगर आप अपनी जगह तब्दील नहीं कर रहे तो हम कहेंगे बॉडी क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, अच्छा जी। मोशन, the body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surrounding। अगर ये अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील कर रहा हो तो हम कहेंगे ये बॉडी क्या है? मोशन में है। बात समझ आ रही है ना? मैंने कहा ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आपको समझना है, बड़ा आसान है। समझ आया? बोल ही नहीं रहा यार। सर आगे। हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ये भी एक बच्चा अहमद मेरे ख्याल लेट आया है। अहमद आइंदा लेट नहीं आना, समझ आया? फिर आपको समझ नहीं आएगा, पता नहीं सोए रहते हैं। अच्छा जी, रिलेटिव मोशन। देखें, हम जमीन पे, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, लेकिन जमीन तो मूव कर रही है ना, कर रही है ना, हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे यस आप सर। ट्रेन में बैठे होते हैं तो ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, लेकिन आप ट्रेन के लिहाज से रेस्ट में होते हैं। लेकिन बाहर कोई बंदा खड़ा है तो वो आपको देख के कहेगा ये मूव कर रहा है। तो दोनों जो है ना, रेस्ट एंड मोशन, ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे के लिहाज से। अभी हम जा रहे हैं, जब से हम पैदा हुए ना, अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा है, हम मूव भी कर रहे हैं यानी जमीन के ऊपर, लेकिन हमें लग रहा है कि हम रेस्ट में हैं।
तो दोनों रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे से ताल्लुक है। स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी इज रिलेटिव, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए पैसेंजर सिटिंग ऑन ए मूविंग बस इज एट रेस्ट बिकॉज he is not changing his position, यानी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। बस के अंदर जो लोग बैठे हैं वो तो कहेंगे यार ये सारे बैठे हुए हैं, लेकिन बाहर जो खड़ा है वो कहेगा कि ये बस भी मूव कर रही है, ये लोग भी मूव कर रहे हैं, ठीक है। दोनों एट द सेम टाइम फिनोमिना हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर और ऑब्जेक्ट इन द बस, ठीक है। But to an observer outside the bus, the passenger and the object inside the bus are in motion. अब बाहर कोई ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर का मतलब कोई बंदा खड़ा हुआ है जो देख रहा है, वो तो यही कहेगा कि बस और बंदे मूव कर रहे हैं। बस के अंदर जो लोग हैं कहेंगे ये आराम से अपनी सीट पे बैठे हुए सारे, ठीक है। बात समझ आ रही? अब जैसे हम आप भी बैठे हैं, मैं भी, और जमीन मूव कर रही है, जमीन के बाहर से देखेगा वो कहेगा जमीन तो मूव कर रही है, सारे लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, पता चला। इसके बाद है टाइप ऑफ मोशन। यस सर। पहले है ट्रांसलेटरी मोशन, फिर है रोटेटरी मोशन, फिर है वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। ये तीन तरह की मोशन होती है, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। अभी ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद आगे तीन किस्में आएंगी, वो मैं बताता हूँ। पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन, अच्छा जी, इन ट्रांसलेटरी मोशन बॉडी मूव अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन। बॉडी रोटेट नहीं कर रही, दायरे में नहीं मूव कर रही, तो ये सीधी लाइन में जा रही, ठीक है। लाइन में भी कर्व, लाइन जो है वो कर्व भी हो सकती है। क्या हो सकती है? लाइन कर्व भी हो सकती है। कर्व और स्ट्रेट, मतलब कर्व का मतलब दायरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कर्व भी जा सकते हैं, तो उसको भी हम ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन कहेंगे। या स्ट्रेट लाइन में बॉडी जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है ट्रांसलेटरी मोशन में बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और क्या है, रैंडम मोशन। हम ये तीन मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तीन तरह की होती है। ये बाद में आप नोट कर लें बच्चों, मैं जब मुकम्मल कर लूं तो फिर आपको लेक्चर अपलोड करूंगा, वो फिर नोट कर लें। अभी कर रहे हैं तो अभी कर लें। अभी एक बच्चा आया है, मुझे नाम भूल गया, क्या नाम था उसका? तो अभी बेटे लेट नहीं है, मैं इंटर नहीं करूंगा क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आता। आप अभी कितना लेट आए हैं? तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, बल्कि इससे ज्यादा हो गए, मैं बात कर रहा हूँ। तो आप आइंदा लेट नहीं आए, मुझे नाम भूल गया उस बच्चे का, तो लेट नहीं आए, मैं इंटर नहीं करूंगा, मैं पहले बता दूं, ठीक है जी। ट्रांसलेटरी मोशन कितनी है? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा जी, फिर है लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो क्या होती है? लीनियर मोशन होती है, ठीक है। बात समझ आ रही? लीनियर मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जो स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है उसको हम क्या कहेंगे? लीनियर मोशन कहेंगे। जैसे एरोप्लेन फ्लाइंग straight in air and object falling vertically downward are also the example of linear motion। कोई जहाज सीधा जा रहा है तो वो भी हमारे पास लीनियर मोशन है, ऊपर से बॉडी नीचे जमीन की तरफ आ रही है तो वो भी लीनियर मोशन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये तो आपको पता है। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सर्कल इज नोन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। A bicycle or car moving along a circular track possesses circular motion। एक बाइसाइकिल है या कार है, वो एक दायरे में घूम रही है किसी ट्रैक के ऊपर, ठीक है। लट्टू की तरह नहीं, वो बाद में आ रहा है। तो ये जो है दायरे में घूम रही है एक कार, तो हम कहेंगे ये सर्कुलर ट्रैक में, तो हम कहेंगे इसकी मोशन सर्कुलर मोशन है, ठीक है बच्चों। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये सारी सर्कुलर है, आपको पता है ये सारा, ठीक है जी। इसके बाद है रैंडम मोशन, बेतरतीब। जैसे हवा के पार्टिकल जो है वो मूव कर रहे हैं, आपको कोई रोशनी कमरे में आ रही हो तो वहां पार्टिकल दिखाई देते हैं कि ये बेतरतीबी से मूव कर रहे हैं,
ठीक है। The disorder or irregular motion of an object is called random motion, ठीक है। बेतरतीबी से zigzag मैनर में कोई किधर, जैसे ये ऐसे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, रैंडम मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, रैंडम मोशन, ठीक है। अच्छा, द मोशन ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड इज रैंडम मोशन। अब इंसेक्ट है या बर्ड है, उनको तो कोई पता नहीं होता ना, वो कभी किधर जाते हैं कभी किधर, ठीक है। द मोशन ऑफ डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल, क्या है, डस्ट और स्मोक पार्टिकल भी बेतरतीबी से हरकत करते हैं। इन एयर इज आल्सो रैंडम मोशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है रोटेटरी मोशन। क्या है, रोटेटरी मोशन। अच्छा जी, तो ये रोटेटरी मोशन वो अपने स्पिन, जैसे ये फर्ज करें मूव कर रहे हैं ना इसी तरह से, ठीक है, इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन, ठीक है। ऐसे जैसे ये आर ओ ये मूव कर रहे हैं, इसको हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। समझ आई वो, मैंने इसको भी यही एनिमेशन दे दिया, ठीक है। समझ आ रहा है ना बच्चों, वो पता चल रहा है। यस जी सर। सर। अच्छा अच्छा, इसके बाद है द मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ ए स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग तो आपको पता है वो भी रोटेटरी मोशन है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग हम मूव करते हैं या पहिया मूव कर रहा है अपने एक्सिस पे। एक्सिस क्या होता है, जो उसका सेंटर होता है ना, तो अभी मैं बताता हूँ एक्सिस क्या है। ये देखें, ये हमारे पास एक व्हील है, इसका जो सेंटर होता है ना, इसको हम एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस। जिसके गिर्द ये मूव करेगा, यानी कोई चीज जिस पॉइंट के गिर्द मूव करी, आगे पढ़ना है ये हमने, लेकिन मैंने कहा मैं बता दूं थोड़ा सा, इसको एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस। ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द वो बॉडी जो स्पिन कर रही है, जैसे लड्डू का सेंटर होता है ना, वो भी एक्सिस कहलाता है। अब कोई पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करती है, तो उसको हम एक्सिस कहते हैं, या एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप जरा जेहन में ये बात रखें, ठीक है, आगे आएगा ये, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद है वाइब्रेटिंग मोशन। जैसे आपको पता है झूला मूव करता है आगे पीछे, झूला तो जाहिर है, आप सीसा वो जो ऊपर नीचे जा रहे होते हैं, तो वो एक खास पॉइंट के गिर्द मूव कर रहे होते हैं, तो इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो का मतलब आगे और पीछे, ठीक है, बात समझ आ रही है, तो इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, वाइब्रेटरी मोशन कहेंगे, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा, ए बॉडी इन ए क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो, ठीक है। अब है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ हैमर ऑफ ए रिंगिंग बेल। बेल के ऊपर एक छोटा सा हैमर लगा होता है, वो बार बार टकराता है प्लेट के ऊपर, तो वो बेल बजने लग जाती है, उसको हम कहते हैं ये टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है। द मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ स्टोर आर द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। वो एक जो पता नहीं क्या उसको कहते हैं सर फोर की स्पेलिंग गलत है इसके, सर, फोर की। फोर नहीं है ये, सर FRO लिखा हुआ। FRO, एफ्रो। टू एंड, बात सुनो, ये टू एंड फ्रो है, इसका मतलब होता है आगे और पीछे, ये मुहावरे में इस्तेमाल होता है। समझ आया, आपने उसको गलत करार Yes, sir. दे दिया, सारी गलती नहीं करता मैं। ये देखो, ये इसका मतलब ये होता है, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है, ये मुहावरा है, मुहावरा समझते हैं ना इंग्लिश में, Yes, sir. तो वो उर्दू में मुहावरा कहते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब था आगे और पीछे, यानी एक खास नुक्ता है, सेंटर है, सेंटर के इर्द गिर्द आमने सामने, आमने सामने यानी आगे और पीछे जो मोशन होती है ना, तो उसको हम टू एंड फ्रो कहते हैं, मोशन कहते हैं, ठीक है। शायद आपने Yes, sir. पहली दफा देख सुना होगा, ठीक Yes, है। sir. तो वो जो आप वो पता नहीं गिटार कहते हैं उसको, ये स्टार कहते हैं, तो वो बजा रहे होते हैं ना जो, तो उसको हम क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। ये जैसे ये सीसा है,
ये भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा नहीं, इसको भी ऊपर नीचे ये मूव कर रहा होता है, तो ये भी टू एंड फ्रो मोशन है। हाँ जी बच्चों, अब लेक्चर आपका खत्म हो गया, अब आपने कोई बात पूछनी है तो पूछो जी। ये इसी तरह से ना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है फिजिक्स। जहां मैथ आएगा वहां मैं बकायदा आपको करके बताऊंगा, और जहां पे ये ऐसे थ्योरी है ये तो आसान है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। जी क्या हुआ? सर वो मैं कह रहा था कि ये जो आपने समझाया लिखना है हमें। हाँ ना, ये याद भी करना है लिखना है, मैंने पहले कहा है कि जो मैं काम करवाऊंगा वो आपने याद भी करना है लिखना है, ठीक है? क्योंकि देखिए एक लड़का अभी तशरीफ लाया है, इसका नाम है शहीर आरिफ, तो अभी मैं इसको ना वो एब्सेंट लगाता हूँ इसकी। और सर एक और बात सर वो मैं कह रहा था कि जो आपने पिछले क्वेश्चन आंसर भी नहीं करवाते पिछले यूनिट। हाँ वो आप खुद कुछ कर लें, उसमें से कोई ऐसा मसला नहीं, बाकी सारे करवाता हूँ। सर खुद कर लें पर यानी आप कि खुद करने हैं, वो जो इतने दिन इस चैप्टर पे लग गए ना, वो चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? अब जाहिर है स्कूल वाले कहते हैं कि ये सारा करवाना है, जो मैंने करवा दिया, अब थोड़ा बहुत जो उसमें रह गए ना वो आप ट्राई कर लें, तो इसमें से इतना नहीं ठीक आता, है लेकिन आप उसको कर लें, बाकी मैं सारा करवाऊंगा। चलें ठीक है सर। चलिए एक बच्चा भी आया है शहीर, एक मिनट मुझे इससे बात करने दें। कहाँ गया शहीर? शहीर क्या बात है भाई, अभी आप तशरीफ लाए हैं? जी सर, मैं थोड़ा लेट उठा हूँ। नहीं लेट उठे हैं, लेक्चर मैंने कर लिया, आप लेट उठे, मैं आपकी एब्सेंट लगाऊंगा अभी, बेफिक्र है। नहीं तुम्हें पता नहीं है, मैंने पूरा पढ़ा दिया, अभी देखे टाइम खत्म हो गया। 15 मिनट का लेक्चर होता है, और पहले वो ज्यादा मैथमेटिकल था पिछला, तो वो इसलिए लेट होता रहता था। तो आप अभी तशरीफ लाए। अच्छा जी, इसके बाद है ताहा अली, क्या बात सर है जी? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपको कॉपी दिखानी है, मैंने प्रैक्टिकल के लिए ली है, कैमरा खोल के दिखाऊं सर? हाँ चलो दिखा दो, लेकिन मसला ये है कि अभी मैंने कहा ही नहीं था आपको कॉपी के लिए, जब मैं कहूंगा तो कोई मसला नहीं, बहरहाल दिखा दें आप। सर ये वाली ली है, अच्छा अंदर पेज एक साइड। एक वाइट है और एक प्लेन है, हाँ एक चलो, ब्लैंक वाली। अच्छा 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 नजर आ रहा है। तो बेटे मैं जब कहता फिर लेते, चलो ले लिए तो रख लें, बाकी बच्चे ने लिए तो ठीक है, नहीं तो अभी ना लें, छुट्टी के बाद ले लीजिए। जी ये समझ आ गया? यस सर। जी चलो थैंक यू। ये आपने जो मैं करवाऊंगा ना, पिछली मैंने बताया जो पिछली क्लास थी ना 8, वो इतनी अहम नहीं थी आपके लिए, ये क्लास ज्यादा अहम है, सारा कुछ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है? पूरा चैप्टर, तो इसलिए आप मेहनत करें, ये ना कहें कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं चलता रहेगा, वो अपना नुकसान करेंगे आप। आगे आपका चलो आप पास भी हो जाते हैं, गवर्नमेंट आपको पास कर देती है थोड़े थोड़े पेपर लेके, ठीक है? लेकिन जब आप आगे जाएंगे ना बड़ी क्लासों में, अब कोरोना रोज तो नहीं रहना ना, खत्म भी हो जाना है इंशाल्लाह, अल्लाह करे जल्दी, तो वो फिर जब प्रॉपर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको कुछ नहीं आता होगा, फायदा नहीं है, समझ आए ना? तो यस सर। इसलिए आप सही तरह मेहनत करें, मेरी किसी मामले में आपको जरूरत है मैं हर तरह से हाजिर हूँ, कल भी मैं कह रहा था, तो आप मेहनत करें अच्छे तरीके से, ठीक है? ओके सर। चलो सर सही है ये? जी